तो चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ और चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर जमकर प्रहार किया है। भ्रष्टाचार, अत्याचार से लेकर हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। अब तो कांग्रेस ने अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी बीजेपी पर तंज किया है और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा की कथनी करनी में सिर्फ फर्क ही नहीं बल्कि विरोधाभास भी है। ये एक विरोधाभास ही तो है कि मध्य प्रदेश भाजपा लिख रही है कि असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का नाम भाजपा है, जबकि बात और हालात ठीक इसके विपरीत है। साल 18 के शासनकाल में यदि भाजपा चाहती तो मध्य प्रदेश के विकास को संभव कर सकती थी, लेकिन भ्रष्टाचार की लिप्तता में व्यस्त रहने की वजह से भाजपा के लिए ऐसा करना संभव नहीं रहा। शायद इसीलिए भाजपा हालातों को भांपते हुए और जनता के आक्रोश को समझते हुए अपने शिखर नेतृत्व को इस चुनाव में शून्य कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के मंच पर उपस्थित होते हुए भी किसी को उनका नाम लेने तक का याद नहीं। उनके काम की बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ऐसा तथाकथित शिखर किस काम का जो दिखाई ना दे। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को शिखर से शून्य पर ले आएगी। भाजपा के राजनीतिक शिखर बिखर गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी बीजेपी की जमकर क्लास लगाई और शिवराज सरकार को लेकर सोशल साइट पर लिखा कि शिवराज सरकार में, भाजपा राज में आदिवासियों पर हर रोज अत्याचार भी, हकमारी, लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार भी। शिवराज सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग में सालों से चल रहा दसियों करोड़ रुपए का घोटाला, 7 साल से धोखाधड़ी और फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर आदिवासियों के लिए आवंटित करोड़ों रुपए खाती रही शिवराज सरकार। एसडीएम से लेकर प्रभारी सहायक आयुक्त और कर्मचारी तक सब इस महाभ्रष्टाचार में शामिल। करोड़ों रुपए के सेल्फ चेक के जरिए लोगों के नाम पर जारी पैसे खुद खाते रहे भ्रष्टाचारी। बार बार ऑडिट रिपोर्ट में आपत्ति के बावजूद बेरोक टोक, गैर कानूनी खाते और आदिवासियों के पैसे की खुली लूट का चलता रहा खेल। अब आखिरकार न्यायालय ने जांच के बाद भ्रष्टाचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आदिवासी विरोधी भाजपा के भ्रष्ट कुकर्मों और अत्याचार का अंत अब निकट है। आदिवासियों को न्याय और सम्मान के साथ उनका हक देने आ रही है कांग्रेस। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर धावा बोला है, उससे बीजेपी तिल मिला गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को उसी भाषा में जवाब दिया है। 4.5 लाख हेक्टेयर पे आप सिंचाई करते थे, हम 47 लाख हेक्टेयर पे कर रहे हैं। ये विकास होता है। आप रोड देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्कूल देखिए, एजुकेशन देखिए, हर उस क्षेत्र में हमने काम किया है। पर निराशा तो आपने दी कमलनाथ जी। एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री बना था तो प्रदेश को उम्मीद थी कि उद्योगों का जाल बिछ जाएगा, पर आपने तबादले कोई उद्योग के रूप में स्थापित कर दिए। जिस तरह से शिवराज सरकार के खिलाफ मुद्दों की झड़ी लग रही है, उससे साफ है कि इस बार कांग्रेस के नेता कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ चुनावी माहौल बना रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।